Good morning, students. We were reading about the Vedic age. We have already read about the early Vedic age. Today we will start later Vedic age. Later Vedic age, political life. By the later Vedic age, the tribal culture of even early Vedic period had given way to establish the kingdoms. During this period, many large and powerful kingdoms were established. People also had started moving east and southwards from Punjab and the valleys of Ganga and Jamuna were being occupied. With the establishment of powerful kingdom, Kshatriyas began to acquire enormous power. King also became the supreme authority whose main duty was to protect the kingdom from enemies. As a result, the defense of kingdom as well as maintaining a strong army became the priority. अब राजा की जो लेटर वैदिक एज में राजा की जो किंग की जो है पावर थी वो बहुत सुप्रीम होती थी, सर्वोच्च अथॉरिटी राजा ही होता था और राजा को जो है प्रोटेक्शन देनी होती थी अपनी जितने भी किंगडम के लोग हैं, जो उसकी मेन ड्यूटी थी एनिमी से उन्हें डिफेंस करना और मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब डिफेंस करने के लिए आर्मी को मेंटेन करना था एज वेल एज बिकेम द प्रायोरिटी, इनकी उसकी प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी में क्या था, वो स्ट्रॉन्ग आर्मी को तैयार करता था। द पोजीशन ऑफ किंग वाज हेरिडिटरी, इनके राजा की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी एंड इन ऑर्डर टू द स्ट्रेंथन हिज पोजीशन ही परफॉर्म वेरियस सैक्रिफाइसेस इंक्लूडिंग राजसूय यज्ञ, असुमेध यज्ञ एंड वाजपेय यज्ञ। द यज्ञ किया करते थे, जैसे आपने रामायण में देखा असुमेध यज्ञ। तो द coronation of king was also major social occasion. The king also tried to expand his territory by engaging in warfare. Most of the decisions were now taken by the king and his trusted advisors, so the influence of Sabha and Samiti decreased substantially. पहले क्या था कि सभा और समिति बनाई गई थी, लेकिन इसमें जो है धीरे धीरे जो है उनका सभा और समिति का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि अब उसे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए उसने जो है सेनानी और पुरोहित की मदद लेनी शुरू कर दी थी या अपने कुछ खास लोगों की। द टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल वर यूज्ड टू पेइंग सोल्जर्स। अब जितने भी टैक्स आते थे तो वो जो है सोल्जर को तनख्वाह दी जाती थी। हाउएवर इन विलेजेस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टिल लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज काउंसिल्स। हालांकि गांव में जो है जो प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज काउंसिल देखती थी। अब है इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड विद द अडॉप्शन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ विलेज एंड नोमैडिक लाइफ स्टाइल हैड बीन लार्जली डन अवे विद। अब आपने देखा लोगों ने जो है सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी और जिससे जो है वो एग्रीकल्चर करते थे। गंगेटिक वैली वाज वेल सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। गंगेटिक जो वैली थी हमारी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर होती थी एंड पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इंस्टेड ऑफ वुडन वंस व्हिच वर यूज्ड अर्लियर। People domesticated cattle. Wealth during this time was measured in the terms of numbers of cows. अब आपने देखा लोग जो है उस वक्त जो है कैटल पालते थे और जिस व्यक्ति के पास उस समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काऊ जिनकी गायें जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी उसे उतना ही धनवान समझा जाता था। The later Vedic period also corresponds to the painted grey period. Painted grey clay vessels were used during this period. Excavation at the places in North India have yielded many such vessels. So as a result, these sites are now known
नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। यानी कि उस वक्त जो है, जो हमारी जो कुछ एक बर्तन मिले जो जिनमें जो है ग्रे रंग की पेंटिंग हुई थी, तो इसलिए जो है उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहने लगे और उसको जो है पेंटेड ग्रे वेयर के साइट्स भी कहा जाता था, क्योंकि जिन जिन जगहों पर इस प्रकार से वेसल्स मिले। Another important development seen during this period was growth and development of urban centers as well as trade. Trade was carried out through the barter system. Towns like Hastinapur and Kaushambi in Uttar Pradesh flourished at this time. Society कैसी थी उसमें? The family with the father as a head. अब फैमिली में फादर क्या होता था? हेड होता था। The word system had become very rigid. Word system बहुत ही rigid था इस टाइम में। Earlier the caste system had been based on occupation profession, but the later Vedic age person's caste had come to be determined by his birth. पहले तो आप अर्ली वैदिक एज में आपने पढ़ा कि जो प्रोफेशन के आधार पर जो है कास्ट होती थी, लेकिन अब जो है कास्ट जो है इस लेटर वैदिक एज में पर्सन कास्ट जो है वो बाय बर्थ मानी जाने लगी। विद द रिजिडिफिकेशन ऑफ द वर्ण सिस्टम द स्टेटस ऑफ द वैश्य एंड शूद्र फेल डाउन। अब जब वर्ण सिस्टम कठोर हुआ तो जो वैश्य और शूद्र का जो स्टेटस था वो बहुत क्या हुआ? नीचे गिर गया। इन फैक्ट द शूद्र्स वर ट्रीटेड एज लोएस्ट कास्ट हु वर मेड टू सर्व द हायर कास्ट। ऑन अदर हैंड द पावर। Another important aspect of later Vedic society was division of life on the individual into 4 stages or ashrams. There were brahmacharya, student life, grihastha ashram or life of the householder, vanprasth or the life of the hermit, and finally sannyas, a total renunciation of the world. संन्यास ले लेना, यानी कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. Women and their position in society also saw downward movement. They no longer enjoyed the same status they enjoyed earlier. They were discouraged from public life and were expected to remain in the house and obey their husbands. Education. It was through the Gurukul system that education was imparted to the students. When the Gurukul system थे, तो the teachers or the guru did not accept any formal fees, but it was customary to offer the darshana to the teacher. Apart from the lesson in this system, the students were supposed to help the teacher with household chores like gathering firewood, cooking, cleaning, etc. यानी कि आपने रामायण में भी देखा कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे और वहां पर जितना भी वर्क होता था वो सारा शिष्य करते थे. और एट लास्ट आफ्टर द completion of their education they have to offer dakshina to their teachers. Philosophy, logic, religion, grammar, astronomy, medicine, ethics, mathematics were the main subjects which were taught at the Gurukul. Now, food and drink. Rice, wheat, barley, ghee, meat, fish were the chief diet of the people during this period. As cattle were domesticated for the purpose of farming, milk and other products were also easily available for consumption. Intoxicating drinks like som and sura were also popular during this period. Religion. We can see major changes in the religious practices of people. Religion became complex and extensive with performance of yajnas and sacrifices. Poor people could not no longer conduct with such sacrifices of yajna. यानी कि बहुत महंगे थे ये रिचुअल्स. विष्णु, शिव एंड ब्रह्मा इमर्ज एज द न्यू इम्पोर्टेंट आइडल्स. यानी कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा जो है नए देवी देवताओं के रूप में उभरे एंड द अर्लियर गॉड्स एंड गॉडेसेस लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस. Megalith. Megalith literally means large stone. In some communities there existed in the distinct style of burial in which the dead bodies was buried in large stone graves.
यानी कि जहां पर जो है डेड बॉडीज को बरीड करते थे तो उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था, तो उसको कहते थे मैगलेट्स, ठीक है, लार्ज स्टोन, इसका मतलब भी लार्ज स्टोन है। दिस कल्चर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कल्चर टू यूज आयरन इन द साउथ इंडिया, particularly Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Such megalith sites have also been discovered in Kashmir, northeastern India. Some of the megalithic burial sites are in Nagpur, महाराष्ट्र में, मास्की कर्नाटक में, और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश एंड आदिचलमनूर तमिलनाडु. These graves were usually built with large and heavy stone boulders. However, they have different shapes and sizes, and method of burial also different over different areas. In some cultures, the bones of dead person were collected in an urn and buried in the pit. Sometimes the grave was marked by the circle of stone around the periphery. These remains are important for the understanding the life and society of the time. That's all about this lesson. Do reading and complete your work. Thank you. Have a nice day.